धरती पर वैकुंठ कहे जाने वाला बद्रीनाथ धाम, क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या फिर एक ऐसा रहस्यमय ब्रह्मलोक का प्रवेश द्वार जहां हर पत्थर कोई पुरातन कथा बयां करता है और हर ठंडी हवा की सरसराहट में किसी अदृश्य सत्ता की मौजूदगी महसूस होती है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, आखिर क्यों नर और नारायण जैसे दिव्य अवतारों ने इस बर्फीले, निर्जन और रहस्यों से घिरे स्थान को अपनी अनंतकालीन तपस्या के लिए चुना? और क्यों आज भी लाखों श्रद्धालु उसी कठिन मार्ग से होकर उस अजीब सी खींचती हुई ऊर्जा के पीछे दौड़ते हैं जिसे न विज्ञान माप सका और न ही कोई तर्क समझ सका? यहाँ के नंबूदरी ब्राह्मण पुजारी आज भी आजीवन अविवाहित क्यों रहते हैं? क्या किसी अदृश्य श्राप ने उन्हें बांध रखा है या फिर कोई ऐसा दिव्य नियम है जो देह नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता की मांग करता है? कहाँ जाता है? भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति कोई साधारण विग्रह नहीं बल्कि एक स्वयंभू शालिग्राम शिला है जो न जाने कब से वहां विराजमान है। और फिर वो सबसे रोमांचकारी रहस्य, जब पूरे भारत में मंदिर साल भर खुले रहते हैं तो बद्रीनाथ धाम के द्वार साल में केवल 6 महीने ही क्यों खुलते हैं? क्या वाकई शीतकाल में भगवान वहां नहीं रहते? अगर नहीं तो कहां चले जाते हैं? तो आखिर कहां चले जाते हैं भगवान बद्रीनाथ जब शीतकाल में मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं? कहते हैं उनकी पूजा तब भी होती है, लेकिन किसी गुप्त स्थान पर, ऐसा स्थान जहां तक केवल कुछ महाज्ञानी और सिद्ध साधक ही पहुंच सकते हैं। और उस दौरान जब मंदिर वीरान होता है तब भी अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है, पर उसे जलाता कौन है कोई नहीं जानता और कोई देख नहीं पाया। फिर भी वो अग्नि कभी बुझती नहीं। क्या ये वही चिरंतन शक्ति है जो हर युग में स्वयं को जीवित रखती है, या फिर कोई ऐसा देवदूत जो अदृश्य रहकर इस ज्योति की रक्षा करता है? और सबसे विचित्र बात, माता लक्ष्मी की पूजा यहाँ स्त्रीवेश में ही क्यों की जाती है? क्या इसलिए कि स्वयं लक्ष्मी जी ने वृक्ष बनकर भगवान नारायण की तपस्या की रक्षा की थी? कहा जाता है वही बद्री वृक्ष इस स्थान की पहचान बना और तभी से यह धाम कहलाया बद्रीनाथ। ब्रह्म कपाल, वो स्थल जहां एक पिंडदान आत्मा को सीधे मोक्ष तक पहुंचा देता है। पर क्यों? क्या वाकई वहां ब्रह्मा जी का सिर गिरा था? और क्या वह अब भी अदृश्य रूप में उस स्थान पर विद्यमान है? एक अजीब सी शांति, एक गूढ़ सन्नाटा, जैसे कोई पराशक्ति वहां हर पल दृष्टि गड़ाए हो। वसुधारा झरना, जहां गिरता जल केवल उन्हीं को छूता है जिनका मन और कर्म शुद्ध हो। क्या यह कोई साधारण जलधारा है या फिर दिव्यता की परीक्षा लेने वाली वह अदृश्य रेखा है जो केवल सच्चे हृदय को ही स्वीकार करती है? और फिर आता है भीम पुल, एक विशाल स्थिर शिला जो सरस्वती नदी पर टिकी है। कहते हैं महाबली भीम ने इसे अपनी गदा से रखकर द्रौपदी को पार करवाया था। पर सवाल यह है, यह आज तक हिली क्यों नहीं? क्या यह केवल एक चट्टान है या फिर कोई दिव्य ताला जिसे समय, विज्ञान और बल की नहीं, केवल आस्था की चाबी ही खोल सकती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि बद्रीनाथ धाम, जो स्वयं भगवान विष्णु का निवास स्थल माना जाता है, वहां न तो कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और न ही बादलों की गरज? हैरानी की बात यह है कि वहां बारिश तो होती है लेकिन न बिजली कड़कती है न ही बादल गूंजते हैं। क्या यह महज संयोग है या किसी दिव्य शक्ति का संकेत? और सबसे रहस्यमय बात, जब पूरे भारतवर्ष में शंखनाद को पवित्र माना जाता है, वहां बद्रीनाथ मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? क्यों कहा जाता है कि जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ धीरे धीरे सूखता जा रहा है? क्या सच में वो दिन आने वाला है जब वह हाथ सुई जितना पतला होकर अलग हो जाएगा और उसी के साथ शुरू होगा कलयुग का अंत? क्या बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आने वाले युगों के संकेत छिपाए बैठा है? इन रहस्यों की परतें आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी सोच की दिशा ही बदल देगा। बद्रीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन धर्म की वो जीवंत धरोहर है जहां हर पत्थर, हर शिला, हर स्पंदन में दिव्यता बसती है। इसकी उत्पत्ति और इतिहास कोई साधारण कथा नहीं बल्कि एक अलौकिक लीला का हिस्सा है।
बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस भूमि पर आज भगवान विष्णु का वास है वह पहले स्वयं महादेव भगवान शिव और माता पार्वती का निवास हुआ करता था। हिमालय की गोद में बसा यह स्थल तब तपस्वियों के लिए स्वर्ग के समान था। चारों ओर दिव्यता, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संचार होता था। परंतु तभी कुछ ऐसा घटा जिसने इस पवित्र भूमि की दिशा ही बदल दी। भगवान विष्णु इस स्थान की शुद्धता और ऊर्जा से इतने आकृष्ट हुए कि उन्होंने इसे अपना तपस्थल बनाने का संकल्प कर लिया। लेकिन वे जानते थे यह स्थान सीधे मांगने से नहीं मिलेगा, और तभी शुरू होती है एक रहस्यमयी लीला। भगवान विष्णु ने एक मासूम असहाय बालक का रूप धारण किया। हिमालय की सर्द हवाओं में वह बालक जोर जोर से रोने लगा। उसका विलाप उस शांत वातावरण को भी विचलित करने लगा। माता पार्वती जब बाहर आईं तो उनका हृदय उस बालक को देखकर करुणा से भर उठा। उन्होंने उसे गोद में उठाया, स्नेह दिया, परंतु बालक की रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी भगवान शिव, जो इस रहस्य को भांप चुके थे, बोले, देवी, यह बालक साधारण नहीं, यह स्वयं नारायण है, जो किसी विशेष उद्देश्य से हमारी इस भूमि पर आए हैं। इस प्रकार एक दिव्य योजना के अंतर्गत भगवान शिव ने यह स्थान भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया, और वही स्थान आगे चलकर बना बद्रीनाथ धाम, जहां आज भी अनंत रहस्य और दिव्यता की छाया विद्यमान है। इसे छोड़ दो, यह स्वयं शांत हो जाएगा, भगवान शिव ने कहा। पर माता का हृदय एक करुण क्रंदन से द्रवित हो गया। उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठाया और अपने कक्ष में ले जाकर सुलाने का प्रयास किया। पर यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह तो स्वयं नारायण की लीला थी, जो अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही माता पार्वती बालक को भीतर ले गईं, भगवान विष्णु ने अपने दिव्य योग बल से उस कक्ष के द्वार भीतर से बंद कर दिए। जब शिव जी भीतर प्रवेश करने लगे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे बंद हो चुके हैं। बार बार प्रयासों के बाद भी द्वार नहीं खुले। तभी भीतर से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। प्रभु, उन्होंने कहा, यह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं यहीं तपस्या करना चाहता हूं, यहीं अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता हूं। कृपया मेरी यह विनती स्वीकार करें और केदारखंड केदारनाथ में वास करें। शिव मुस्कुराए। उन्होंने सदा ही भक्तों और देवताओं की इच्छाओं को सम्मान दिया है। उन्होंने यह पवित्र भूमि विष्णु को समर्पित कर दी और स्वयं केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। तभी से बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों का गहरा आध्यात्मिक संबंध बना, जहां आज भी भगवान विष्णु बद्रीनाथ में और शिव केदारनाथ में वास करते हैं। लेकिन यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। समय बीतता गया। प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों से यह तीर्थ स्थल कई बार विक्षत हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी में एक विलक्षण सन्यासी आदिगुरु शंकराचार्य ने इस धाम का पुनः उद्धार किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उन्हें अलकनंदा नदी के पास एक शालिग्राम शिला प्राप्त करने का निर्देश दिया। जब आदि शंकराचार्य वहां पहुंचे तो उन्हें वह दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई, 1 मीटर लंबी, शुद्ध शालिग्राम से निर्मित भगवान विष्णु की स्वयंभू प्रतिमा। उन्होंने उसे विधिपूर्वक स्थापित किया और तब से यह मंदिर सनातन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह वही मूर्ति है जिसे एक समय पर गुप्त रूप से अलकनंदा नदी में छुपा दिया गया था। क्यों? क्योंकि मंदिर पर हुड़ों और बौद्ध आक्रमणों का भय मंडरा रहा था। पुजारियों ने मूर्ति को बचाने के लिए उसे नदी की गोद में सौंप दिया, जहां वह शांति से प्रतीक्षा करती रही पुनः प्रकट होने के उस पावन क्षण का। और रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में आज भी एक ऐसा नियम है जो भक्तों को चकित कर देता है। यहाँ शंख नहीं बजाया जाता, जबकि शंख भगवान विष्णु का प्रिय है। यहाँ इसकी ध्वनि निषिद्ध है। इसके पीछे छिपी है एक अत्यंत रहस्यमयी पौराणिक कथा, जिसे हम आगे विस्तार से जानेंगे। बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, यह एक ऐसा आध्यात्मिक द्वार है जहां प्रकृति और परमात्मा एक हो जाते हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां, अलकनंदा की कलकल ध्वनि और मंदिर की शांत गरिमा, यह सब मिलकर एक ऐसे अनुभव को जन्म देते हैं जो आत्मा को भीतर तक स्पर्श करता है। यहाँ हर शिला, हर हवा, हर मंत्र
उच्चारण में दिव्यता है और यही बद्रीनाथ धाम को बनाता है। अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र का भौगोलिक और मौसम से जुड़ा स्वभाव है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां अक्टूबर नवंबर से लेकर अप्रैल मई तक भारी बर्फबारी होती है। इस दौरान पूरा क्षेत्र बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है, जिससे यहां आवागमन असंभव हो जाता है। भीषण ठंड और प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए मंदिर प्रशासन और शास्त्रों के निर्देशानुसार हर वर्ष इस अवधि में कपाट बंद कर दिए जाते हैं, ताकि मंदिर की पवित्रता और धार्मिक गतिविधियां बिना किसी विघ्न के सुचारू रूप से संचालित हो सके। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी भगवान बद्री विशाल की पूजा निरंतर जारी रहती है। इस दौरान उनकी पूजा और अनुष्ठान जोशीमठ स्थित भगवान नरसिंह मंदिर में स्थापित बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति के रूप में संपन्न किए जाते हैं। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों से चली आ रही है और इसका धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। जब मंदिर के कपाट फिर से खुलते हैं तो पहले वहां दीप जलता हुआ पाया जाता है, जिसे माना जाता है कि देवताओं ने स्वयं वहां स्थापित किया था और 6 महीने तक पूजा का कार्य स्वर्गलोक में संपन्न हुआ। यह रहस्य और परंपरा ही बद्रीनाथ धाम को न केवल सनातन संस्कृति में विशेष स्थान प्रदान करती है, बल्कि इसे एक अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र भी बनाती है, जहां मानव और दिव्य लोक का सीधा संबंध महसूस किया जा सकता है। बद्रीनाथ धाम के सबसे अद्भुत और रहस्यमय तथ्यों में से एक है यहां जलने वाली अखंड ज्योति, जो मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी बिना किसी तेल या बाती के पूरे 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। यह रहस्य आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। हर साल जब मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं तो मुख्य पुजारी विधि पूर्वक मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योति प्रज्वलित कर देते हैं। फिर 6 महीने